हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीजगणित के कुछ सवालों को हल करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए। बीजगणित में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नियम पते होने चाहिए। पहला नंबर कि हमें जो उनके चिन्ह होते हैं उन पे ध्यान देना पड़ेगा, उनके घातों पर ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरी बात जो आती है उनके आधार पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। जो बीजगणित के क्वेश्चन होते हैं उनमें कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए बीजगणित में हम लिखे कुछ सवाल लगाने के लिए हम ए लिखे। एक बीजीय व्यंजक है और बीजीय व्यंजक का मान ये होता है कि वो जो बीजीय व्यंजक होते हैं वो कभी भी क्या होते हैं, एक मान के साथ नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब इनके मान जो होते हैं बदलते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें ये बात ध्यान देनी होती है कि इनमें घात होंगे, कुछ चिन्ह होंगे, या फिर उनमें एक से अलग अलग कुछ अलग प्रकार के कुछ बीजीय व्यंजक लिखे होंगे। उनको ध्यान देते हुए हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें एक इसको जो होता है इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार। यहाँ पर इसके पहले एक अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो इसके आगे होता है 1, इसको बोलते हैं गुणांक, इसको बोलते हैं गुणांक। और इसके आगे होता है चिन्ह। चिन्ह यानी कि प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, तो उसको ध्यान देंगे। ये होता है चिन्ह। और तीसरी बात होती है यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिया होता है तो यहाँ होता है घात। इसमें 4 चीजें होती हैं, ये आपको ध्यान देना होगा, तो ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं पहला, अगर हम लिए a प्लस ए, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि इनके घात बराबर हैं या नहीं है। दूसरी बात जो इनके आधार हैं बराबर है या नहीं है। तो आधार का मतलब ये और ये आधार है, यानी कि दोनों के पास ए है, यानी कि ई एक जैसे की है। ठीक है, अभी एक जैसे का मतलब कि एक ही बिरादरी के हैं, ए भी ए है, ए भी ए है। ठीक है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले ध्यान देंगे आधार, तो आधार हमारे बराबर है। दूसरी बात घात पे ध्यान देंगे। घात यानी इस पे कुछ नहीं होगा तो 1, इस पे भी कुछ नहीं होगा तो 1, यानी कि इनके घात भी बराबर है। और जब ये घात और आधार हमारे बराबर हो गए तो क्या करेंगे, इनके गुणांकों को जोड़ेंगे, न कि घातों को जोड़ेंगे। हम क्या जोड़ेंगे, गुणांकों को जोड़ेंगे। गुणांक अगर इसके पास कुछ नहीं तो बताए हैं अभी कितना होता है, 1 होता है। इसके पास कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर लिखेंगे 1। यहाँ पर भी कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1। अब देखिए ये ए है, ए के पास 2 गुणांक है, पहला ये है, दूसरा ये है। अब ये आपस में जुड़ेंगे तो लिखेंगे क्या, 1 और 1 होगा 2। अब बात ये आती है कि इसमें तो ए है, यहाँ भी ए है, तो इसको क्या करें। इसको हम क्या मानते हैं, इन दोनों को आधार माने हैं, आधार वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आधार ए ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए। अब इसके घात जो होंगे ना, ये घात एक ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ये क्वेश्चन है। अभी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन, आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी बात, अगर ए दे दिया है और इसके घात पर कुछ नहीं तो 1 है, प्लस करके दे रहा है कि ए के घात 2। ठीक है, ये देखिए इनके आधार क्या है, बराबर है, लेकिन घात बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। और 2 और 1 घात अलग अलग होने की वजह से ये आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पेन है जो 5 रुपए का है, और ये भी एक पेन है जो 10 रुपए का है। दोनों है पेन, लेकिन दोनों के जो मूल्य हैं अलग अलग हैं। तो अलग अलग मूल्य होने के कारण क्या होंगे, ये एक जगह पे नहीं लिखे जा सकते हैं या फिर रखे जा सकते हैं। तो इनको रखने के लिए हमें अलग अलग कैटेगरी बनानी पड़ती है। तो इस तरह से अलग अलग मैनेज करके हम रखते हैं। तो अब अलग अलग रखेंगे तो उनका कुछ वैल्यू होगा, उसी को देख के हम रखेंगे ना कि आखिर में ये
5 रुपए का पेन है, ये 10 रुपए का पेन है, लेकिन है पेन ही, लेकिन उसके मूल्य अलग अलग होने की वजह से क्या करेंगे, इसको हम सिर्फ लिखेंगे क्या, ए। और यहाँ पर ए पर एक घात है, यहाँ पर एक पर 2 घात है, तो ये आपस में कभी जुटेंगे नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आता है ए प्लस बी। अब देखिए, अभी तो हमारे आधार जो थे ये दोनों बराबर थे, लेकिन घात बराबर नहीं था, तो घात बराबर नहीं था तो आपस में जुटा भी नहीं। तो दूसरी बात यहाँ पर आ गया। अब देखिए आधार की बात करेंगे तो यहाँ पर आधार बिल्कुल बराबर नहीं है, और घात इनके बराबर है। यहाँ पे घात देखिए 1 है, यहाँ पे घात 1 है, दोनों घात 1 है, लेकिन यहाँ पर जो आधार है अलग अलग है। जैसे बात कर दिया जाए, एक है सेब और एक है आम, तो आम और सेब दोनों को एक पास हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग उनके मूल्य भी होते हैं और अलग अलग वो वस्तु भी हैं। तो उनको अलग अलग रखने के लिए कुछ फंडा अपनाते हैं। तो उसमें क्या है, इसमें हम आम को मान लेते हैं ए, सेब को मान लेते हैं बी, तो उनको अलग अलग हम रख सकते हैं। अब दोनों के मूल्य अलग हैं या फिर एक है, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, डिपेंड उसके ऊपर है जिसके ऊपर ये क्या है, आधार है। तो हमारे आधार अलग अलग होने की वजह से क्या है, इसको हम अलग अलग रखेंगे, तो इनको आपस में कभी जोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए लिखते हैं इस पे ए प्लस बी, ये इसका आंसर। ठीक है, अब आगे आते हैं, इसके जैसे एक और क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यहां पे देता है 5a प्लस 10a। अब इसको जोड़ना होगा तो पहले हम क्या करेंगे, अब इसको जोड़ने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 5a प्लस 10a, अब बराबर करेंगे 5 और 10 को ऐड करेंगे तो इसमें गुणांक ही जुटते हैं, आपको शुरू में मैंने बताया था। तो 10 और 5 कितना होगा, 15। यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, ए, ये इसका आंसर है। इसी तरह से इसका भी एक लगाते हैं। यहाँ पर दिया है 5a, आगे दिया है 6a स्क्वायर, तो ए भी देखिए ये भी क्या है, ये दोनों हमारे जो है आधार बराबर है, लेकिन घात बराबर नहीं है। जो चर पद है उसका घात बराबर नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे हल, और हल में क्या करेंगे 5a प्लस 6a स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन अगर इस तरह देखा जाए, आगे दिया है a 5a प्लस 2b, और ये देखिए ये भी आपस में नहीं जुटेंगे, क्योंकि इनकी दोनों घात बराबर हैं लेकिन आधार बराबर नहीं है। अगर आधार बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह से लिख के छोड़ देंगे। अब ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये इतने क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो हम कुछ आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ते हैं कि उस क्वेश्चन को आप लिख के बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिए, मैं इसके आगे फिर कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे पहला दे रहा है 2a प्लस 5a, दूसरा क्वेश्चन है 3a स्क्वायर प्लस 5a, तीसरा क्वेश्चन है 9a प्लस 5b। थैंक यू।